नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं जिस मौजू पर बात करने लगा हूँ, शायद वो नए सुनने वाले हैं उनको बता दूं कि आप शायद चेहरे मोहरे से तो मुझे समझें कि मेरा पीटीआई के साथ कोई तल्लुक नहीं। मैं वो शख्स हूं जिसने पीटीआई पर वक्त और सरमाया सबसे ज्यादा खर्च किया है, जेलें तक काटी हैं, जदादें तक बर्बाद की हैं। और 2013 में जब आज के हीरो जुर्रत नहीं करते थे पीटीआई ज्वाइन करने की, उसमें मैंने पीटीआई की तरफ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है। जितना करीब से मैंने पीटीआई की क्यादत को देखा है, इमरान खान को देखा है, जो नए लोग आए हैं उनका जांचा परखा है, तो मैं इंतहाई दुख से यह कहना चाहता हूं कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान के नजरिए को अपनाया, हम जैसे लोग जो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का पैगाम सुन के आए, वो लोग जो तब्दीली के नारे पर आए, वो कुछ लोग घर बैठ गए हैं, किसी को घर बिठा दिया गया है और कुछ लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं। और जो लोग अब मौजूद हैं वो नए हैं या पुराने हैं, उनकी अक्सरियत जो है वो इस तरह है कि मुझे बड़ी मदद के साथ दो में से एक उनमें कमजोरी जरूर है, या उनका पॉलिटिकल विजन ही नहीं है कि इस मौजूदा सूरत हाल को संभाल सकें और इमरान खान को किसी खतरनाक अंजाम से बचा लें, या उनको एहसास ही नहीं है कि इमरान खान और पीटीआई के साथ होने क्या जा रहा है। ये तमाम लोग जो पुराने हैं और कुछ वो जो मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे, और फिर अब इन सब में कभी वकालत के नाम पर, कभी माल पानी के नाम पर, कभी जनाब हमदर्दी के नाम पर, कभी जबान के जोर पर, कभी लाबी के जोर पर आगे आना चाहते हैं। और कुछ नए जो लोग आए हैं, ये किधर थे जब इमरान खान इस मुल्क में ये तारीख चला रहा था? उस वक्त तो उसकी सफों में ही नहीं थे। इन्होंने तो ऐसे ही है कि जब फसल पक चुकी और मालिक जो थे वो मौके पर ना पहुंच सके तो इन्होंने आकर कब्जा कर लिया। पंजाबी में कहते हैं लुगिया मसीता ते गलड़ इमाम। अब जब मस्जिद में इमाम ही नहीं होंगे, गलड़ इमाम होंगे, तो वहां ना नमाज होगी, ना अजान होगी, ना वहां नमाजी आएंगे, ना मस्जिद की सफाई होगी, ना मस्जिद का एहतराम होगा। अब मैं ये बात कहने पर मजबूर हूं कि खान साहब, बरा रास्त मैं आपसे मुखातब हूं, मुझे आपसे हमदर्दी है कि हमने भी जिंदगी के कीमती 9 साल आपकी क़यादत में गुजारे हैं और बहुत ज्यादा माली और वक्त का नुकसान किया है। लेकिन जो जज्बा आपके साथ चलने वालों में था, शुरू में जो लोग आपके साथ आए थे, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो चौधरी एजाज, वो महमूद रशीद, जो आज घर सड़ रहे हैं जेलों में, इस तरह के लोग अभी भी तो कुछ लोग होंगे जो आपके साथ होंगे, लेकिन उनको घर बिठा दिया गया, गैर फाल कर दिया गया है। अगर आप मुनासिब समझे किसी की ड्यूटी लगाएं, मैं वो आपको लिस्ट दोबारा मुहैया कर सकता हूं, चित्राल से लेकर ग्वादर तक, कि ये लोग थे खान साहब, वो लोग जिन्होंने धरनों में जान लड़ाई थी, जिन्होंने मारे खाई थी, जिन्हें आंसू गैस के चल जो है वो बर्दाश्त किए थे। आज भी मैं चंद कदम सफर करूं ना, तो वो दर्द जो डी चौक में तशद्दुद से मेरे जिस्म में पैदा हुए हैं वो उठ खड़े होते हैं। मैं आपको वो लिस्ट दे सकता हूं कि इन्हीं लोगों को वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तो उन्हें वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। उन लोगों को आगे लाएं। ये लोग जज्बाती तकरीरें करके, ये बयान जारी करके, ये इस तरह की बातें करके आपको खुश तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी किसी काविश से भी आप और आपकी पार्टी बचते नजर नहीं आ रही। अभी वो हमारे पुराने दोस्त हैं गंडापुर साहब, हमने डी चौक में मेरा कैंप और उनका कैंप बिल्कुल साथ साथ थे। वो रात को जिस जगह पर ड्यूटी करते थे अपने कारकुनों के साथ, उसके साथ ही तो मेरा जेलम का कैंप था। मैंने उनके खलूस पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो हमले को हैंडल कर रहे हैं, वो रोजाना ये मामला बिगड़ रहा है संवरने की बजाय। वो मौका फराहम कर रहे हैं कि और पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई हो, और पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई हो, और पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई हो। या तो वो उन कुफ्तों के हाथ में खेल रहे हैं जो पीटीआई को आगे नहीं आने देना चाहती, या फिर वो नादान दोस्त हैं कि जिस तरह की वो पॉलिसी दे रहे हैं, एक तो उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। भाई पंजाब में जितनी आपकी फॉलोइंग है, जितने पंजाब के लोग आपके साथ हैं, इतने तो मेरे ख्याल में केपी के भी इतनी आपकी फॉलोइंग नहीं है। यहां तो बच्चे, औरतें, सब। मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूं अपने गांव की। मेरे गांव दौलतपुर में तमाम लोग वो पैट के थे, लब्बैक के थे, वो जमात इस्लामी के थे, वो मरकजी मुस्लिम लीग के थे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के थे, वो पीटीआई के थे। सब लोग उन्होंने कहा कि हम ऊपर वाला वोट जो है ना वो देंगे फर्क अल्ताफ को और नीचे अपनी अपनी पार्टियों को देंगे।
लेकिन खान साहब आपका ब्रिगेडियर मुश्ताक 350 वोट से जीता और फर्क इल्ताफ 79 वोट से हार गया। तो ये पंजाबी थे ना, बच्चियां उन्होंने अपने अपने कैंपों से नहीं वोट आपको डाला, तमाम औरतें तमाम बच्चे आपको वोट डाल आए। तो क्या ये पंजाबियों का ये कसूर है कि उनको गाली दी जाए और पंजाब और सूबा पख्तूनख्वा को आपस में मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए? ये कौन सी हमदर्दी कर रहे हैं ये पाकिस्तान के साथ और आपके साथ और पार्टी के साथ? ये वफाकी पार्टी है, ये पूरे वफाक की पार्टी है, आप कौमी लीडर हैं, तो क्या आप इसको सिर्फ महदूद करना चाहते हैं सूबा सराहत तक? तो खुदा के लिए आप तक या तो बात पहुंच नहीं रही, आप ऐसा करें स्पेशली उन पुराने लोगों को जो आपके साथ मुश्किल वक्त में साथ चले थे, उनकी लिस्ट मंगाएं, उनको एक एक को बुलाकर उनको डिस्कस करेंगे मामलात की सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं। कौन सी सूरत बनी है कि हमारे मामलात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और बजाय मामलात सही होने के हम अपने मामलात को बिगाड़ने में मसरूफ हैं। तो मैं तो ये खान साहब कहूंगा कि जो मौजूदा क़यादत है, पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, वो जिलों में है, वो तहसीलों में है, वो डिवीजन में है, वो सूबों में है या मरकज में है, या ये आपके नादान दोस्त हैं, या इन बेचारों की का IQ लेवल इतना नहीं है कि सारी सूरत हाल को निपेट सकें। और मुझे जो है ना वो जो खौफ लाक है मैं उसका इज़हार नहीं करना चाहता। मैं आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और पीटीआई के लिए दुआई कर सकता हूं। और दूसरी बात, कोई ये जो लोग मुश्किल वक्त में आपको छोड़ गए थे, ये अपने भाई बंधुओं को दाएं बाएं से एंटर कर रहे हैं और बड़े बयान देते हैं। जैसे किसी की मां मर जाए ना तो उसके बाप के पास जायदाद बड़ी हो तो कोई आवारा औरत के साथ निकाह करने के लिए प्लानिंग कर रही हो तो उसके बच्चों का वो खुद ही आकर उसका मुंह धुलाना शुरू कर देती है, नहलाना शुरू कर देती है कि जनाब मुझे तो बड़ा इनसे प्यार है ताकि इनका बाप जो है मुझे गोद में ले ले। ये फवाद चौधरी जैसे लोग ये जब इक्तदार में थे, आपकी वजह से इक्तदार में थे, उस वक्त यहां कर कहते थे कि हमारा जाती ग्रुप बनाना, हमें पीटीआई या इमरान खान का ग्रुप नहीं बनाना। अब आप अपने कभी भाइयों से बयान दिलवा रहे हैं, कभी अपने जमीन यसार से बयान दिला रहे हैं। इन लोगों को दोबारा आजमाए को आजमाना नहीं है। हजूर पाक ने फरमाया कि मोमन एक सुराग से दूसरी दफा डंग नहीं खाता। इन लोगों को तो लकीर मार दें हमेशा के लिए। ये आपके काम के बंदे नहीं है, ये मौका परस्त लोग थे, ये दूध पीने वाले मजनू थे। जब तक आपके पास इक्तदार रहा ये मौज मेला करते रहे, जदादें बनाते रहे, लूट मार करते रहे और अपने कद काट बोने थे और कद काट करके कहां कहां पहुंच गए। इनसे भी बचे। और इस वक्त जो आपकी सफों में है, इन सारों के बारे में एक दफा रिकंसिडर करें सारी सूरत हाल को कि जो सफर जिस अंदाज से तय हो रहा है ये इससे मंजिल मिल नहीं रही, इससे मंजिल खोटी हो रही है। मैं ज्यादा खुल के बात इसलिए करता कि मेरी बात शायद आप तक पहुंचे ना पहुंचे, कम से कम लोग जो है खामखा जिनको मैं आपके सामने नंगा करना चाहता हूं वो मेरी दुश्मनी पर उतर आएंगे। मैं बहुत करीब से जानता हूं सबको और मैं इनके बारे में अपने उस्ताद आगा शोरश कश्मीरी का ये शेर नजर करता हूं इनकी कि बहुत करीब से देखा है रहनुमाओं को मैंने, बहुत से जख्म खाए मैंने, घर कहूं तो गर्दन से लो नहार रुक जाए, ऐसे कुछ रात से पाया मैंने। अल्लाह आपका हामी नासर हो और अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। शुक्रिया।